नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे सर्वनाम पर। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा पर बात की हुई थी कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद क्या हैं, ये पेपर में कैसे आती है, हमें किस प्रकार से हल करना है, इन सब बातों पर डिस्कशन हुआ था पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो अगर आपको नहीं मिला तो आप इसी वीडियो के आई बटन पे जाना, यहाँ पे मिलेगा आपको आई बटन, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्व माने क्या होता है? सब का, और नाम मतलब सब, हर किसी के नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वो, तुम्हें, तुम्हारे आदि सब सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। कितने हैं? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। नंबर एक पे बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी को हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे उसमें हमने संज्ञा में पढ़ा हुआ था व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यहाँ वैसे ही व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। इसमें क्या, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो पुरुष या जैसे स्त्री, पुरुष, इनके नाम के बदले जो लिखे जाते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को जैसे इंग्लिश में पर्सन, पर्सन लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ सेम कंडीशन है। इसे हिंदी में हम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? जैसे उत्तम की बात आती है तो आई माने मैं, यानी कि सबसे उत्तम कौन है? तो मैं हूँ उत्तम पुरुष। अब मैं से क्या क्या बन जाएगा? मैं, मैंने, मुझको, मेरा, ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत है। अब जब मैं उत्तम हूँ तो हम सभी उत्तम हैं। वी, तो हम आ जाएंगे, हम हैं, हमारे हैं, हमें है, हमारा है, जितने भी वी से बनने वाले शब्द हैं वो सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। पेपर में कैसे आएगा? जैसे पेपर में आएगा कि मैं किस पुरुष का सर्वनाम है, तो आपको बताना पड़ेगा किस पुरुष का है, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष में क्या है? मध्यम पुरुष में क्या आता है? यू, यानी कि तुम। मध्यम पुरुष में क्या आता है? यानी कि सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। इसमें क्या, अब तुम से बनने वाले सब, तुम है, तुम्हारा है, तुम्हें है, तुमको हो, तुमसे है, जितने भी तुम वाले शब्द आएंगे यानी कि यू से बनने वाले शब्द होंगे वो सब मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम में इन्हीं से, सर्वनाम से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम से ही पूछा जाता है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या, वही अपना ही, सी, इट, दे, इंग्लिश को भी इंक्लूड किया ताकि आपको ये जल्दी से याद हो जाए। अब इसमें क्या है? ही से वह है, ही, सी का भी वो है, ये है, वो है, इनका है, उनके, यानी कि जो इन दोनों में नहीं आएंगे, आई, वी, यू, इनको छोड़ के जो कुछ भी आए बचेगा, नाम वगैरह है, सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। पेपर में कैसे आएगा मैंने बता दिया है कि अगर पेपर में जैसे आया कि तुम्हारा किस प्रकार का सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, ऐसे आता है पेपर में। दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे आता संकेतवाचक सर्वनाम, या इसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक या संकेतवाचक। वे शब्द वे शब्द जो संज्ञा की निश्चितता को दर्शाएं या संकेत करें कि ये चीज उसकी बात कर रहे हैं। जैसे निश्चितता में ये है, वह है, ये, वे। प्रयोग देख लेते हैं, यह मेरी पुस्तक है। इसमें क्या संकेत किया कि यह, संकेत किया कि यह है। इसमें संकेतवाचक सर्वनाम क्या है? यह है, यह मेरी पुस्तक है, और ये मेरे पेन है। तो यहाँ पे ये, जैसे मैं कह दूं कि वे मेरे घोड़े हैं,
वे मेरे घोड़े हैं, वे मेरे घोड़े हैं। तो यहाँ पे वे संकेत उन घोड़ों की तरफ संकेत कर रहा है, तो यहाँ संकेतवाचक सर्वनाम है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। संकेतवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वहाँ पे संकेतवाचक या निश्चयवाचक था, हमने निश्चय कर दिया कि वह पेन मेरा है या वह घोड़े मेरे हैं, संकेत किया है। यहाँ अनिश्चय है, वहाँ निश्चय था, यहाँ अनिश्चय है। पहले हमने सबसे पहले देखो, दोबारा रिपीट करा दे रहे हैं। पहले हमने पढ़ा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के अंतर्गत उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसके बाद हमने पढ़ा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और इसके बाद पढ़ा हमने निश्चयवाचक, या इसी को संकेतवाचक कहते हैं। और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अनिश्चयवाचक, निश्चय अनिश्चय। अनिश्चयवाचक में जैसे इसमें क्या है, जिन वस्तु किसी वस्तु का बोध ना हो, सीधी सी बात है, जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, जैसे कोई है, कुछ है, कभी भी है। प्रयोग देख लेते हैं, प्रयोग कैसे होता है। उसने कुछ कहा, ये प्रयोग है। उसने कुछ कहा, अब ये हम तय नहीं कर पा रहे कि उसने क्या कहा। कुछ कहा, एक निश्चित हम नहीं पता कर पा रहे कि उसने क्या कहा, तो यहाँ अनिश्चित है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक, जैसे कुछ ना कुछ, वहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा, वहाँ कोई ना कोई होगा, ऐसे शब्द भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं चौथे नंबर पे, संबंधबोधक सर्वनाम। यहाँ संबंध आएगा, दो संज्ञाओं सर्वनाम, एक वो है राम है जो सोहन का भाई है, यानी कि राम और सोहन के बीच में संबंध स्थापित किए किसने, जो ने। तो संबंधबोधक सर्वनाम, इसमें उदाहरण आता है जैसे जो है, जैसा है, जिसका है, जिसकी है, जिसे है, जिनका है। पेपर में आएगा जिसका, अब जिसका से हमें लग रहा है कि संबंध आएगा दो लोगों के बीच में, तो संबंधबोधक सर्वनाम। नंबर 5 पे बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है, यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन है, किसे है, क्या है, किसने है, किसको है, किसकी। इंग्लिश में जो हम WH फैमिली प्रयोग करते हैं, सेम यहाँ पे है, तो वही WH फैमिली यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होती है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम पेपर में कैसे आएगा, जैसे पेपर में आया कि कौन, किस या क्या, किस प्रकार का सर्वनाम है, तो किस प्रकार का प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाए उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जैसे ज़्यादातर केसों में आप अगर आता है पेपर में कि आप किस प्रकार की सर्वनाम है, तो कैसी, निजवाचक सर्वनाम है। आप हो गया, अगर स्वयं आता है कि स्वयं किस प्रकार की सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम है। प्रयोग देख लेते हैं, जैसे आप भला तो जग भला। यहाँ पे आप जो दिया हुआ है ये स्वयं की बात हो रही है, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, आप ही कर लूँगा मतलब स्वयं कर लूँगा, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। हमने अभी तक पढ़ा क्या है, सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम के 6 भेद पढ़े हुए हैं। 6 में पहला जो पढ़ा था, ये एक मिनट देख लेते हैं सभी। पहले व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले जो हमने पढ़ा वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने इसमें बता दिया कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इंग्लिश की तरीके से बता दिया, देख लेना, आ जाएगा। संकेतवाचक सर्वनाम, दूसरा संकेत करें हम किसी एक वस्तु पे या किसी व्यक्ति पे, तो वहाँ संकेतवाचक सर्वनाम हो जाए। तीसरे नंबर पे क्या है, अनिश्चयवाचक। दूसरे नंबर को हम निश्चयवाचक भी कहते हैं, यानी कि संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधबोधक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। अब इसका एक नज़र में देख लेते हैं इसको पूरा।
पहले हमने क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, वही जो मैंने बताया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसके बाद निश्चयवाचक, संकेतवाचक ही कहते हैं इसी को निश्चयवाचक कहते हैं। दूसरा अनिश्चयवाचक। तीसरा संबंधबोधक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो ये एक नज़र में था सर्वनाम, कंप्लीट एक नज़र में था ये सर्वनाम। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर किसी भी जगह पर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप इसे शेयर करें। अभी ये हिंदी का चौथा लेक्चर है। लगातार पर डे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा हिंदी का, और मैं वादा करता हूँ कि हिंदी के जो पूरा ग्रामर है, हिंदी का जो पूरा ग्रामर है उस पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।